BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं JB शर्मा। जैसा हम और आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली में यानी बीते कल एक बहुत बड़े आयोजन का समापन हुआ है, जिसे हम G20 के नाम से जानते हैं, और बड़े लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और काफ़ी कुछ मेज़बानी में जो है खर्च भी हुआ है, काफ़ी पैसा। उसके बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि ये G20 आखिरकार इसका इतिहास क्या है और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है जी, और भविष्य क्या है, क्या इसका मकसद है। इससे ऐसे अनेक सवाल हैं जिसके ऊपर पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट छपी है द इंडियन एक्सप्रेस में, और जिन लोगों ने छापी है, जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने छापी है, उनमें अर्जुन सेन गुप्ता हैं, अलिंद चौहान हैं और ऋषिका सिंह है। ये तीन ने रिपोर्ट छापी है और हम इसका हिंदी अनुवाद करने की चेष्टा कर रहे हैं और आप तक वो जानकारी साझा कर रहे हैं। जैसा कि एज वर्ल्ड लीडर्स गैदर इन न्यू दिल्ली G20 प्राइमर, तो ये आरंभ में जो विश्व के जो नेता हैं ये इकट्ठे हुए हैं नई दिल्ली में। इसके बारे में इन्होंने हेडिंग दी है, एज ए वर्ल्ड लीडर्स गैदर इन न्यू दिल्ली ए G20 प्राइमर। इसका जो प्रारंभक है, ये प्राइमर का मतलब प्रारंभक हो गया, और इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ये G20 के जो नेता हैं वो दिल्ली में इकट्ठे हुए। तो हम उस वहीं से शुरू होते हैं। बीते 10 सितंबर को इसका समापन हुआ है। उस पर जो घोषणा पत्र है वो उसके बारे में जानकारी दी गई, उसके क्या क्या ये करना चाह रहे हैं आगे और इसका मकसद क्या है। तो जिन सवालों के साथ हम शुरू हो रहे हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम पूरी रिपोर्ट आज नहीं आपसे साझा कर पाएंगे। शुरुआती उसमें हम चल रहे हैं कि जो G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसमें विश्व के ताकतवर जो नेता हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। एक बात तो ये है। दूसरा, जिन जिन देशों ने हिस्सा लिया है और उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके उद्देश्य, महत्व और किस तरह से इसका इतिहास है उसके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास का, इसके उद्देश्य का और इसके महत्व का। तो इतिहास तो ये कहता है कि 97 या 98 के आसपास जो हमारी पूर्वी एशिया है, इसमें बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि क्राइसिस आया था, वित्तीय क्राइसिस, जिसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। तो वो लैटिन अमेरिका तक वो फैल गया। तो उसके एवज में फिर इन्होंने मतलब जो नेता लोग हैं, ताकतवर हैं, इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इस समस्या को हल, ऐसी समस्याएं भविष्य में ना आए तो इसको कैसे नियंत्रित करें, कैसे इसको कम करें, तो मिटिगेट कैसे करें। तो ये सारी बातों पे चर्चा हुई। पहले 33 G33 यहाँ से शुरू होता है। तो G33 ये शुरुआती हुआ। पहले साल 2 साल तो इन्होंने एक उस पर बात करी कि भाई इसको किस तरह से हम नियंत्रित करें, और फिर धीरे धीरे ये इसमें थोड़ा टिकाव और ये फॉर्म एक शेप लेता गया। तो हमने आपको इतिहास बताया कि 98 में ये जो बात प्रारंभ हुई और पूर्वी एशिया के जो वित्तीय संकट था, आर्थिक जो संकट था, उसको लेकर शुरू हुई। तो और भारत की अगर हम बात करें आज वर्तमान में जब आते हैं G20 को लेकर, तो भारत की जो अध्यक्षीय वो एक वर्ष था जो अध्यक्षीय, वो कब शुरू होता है, वो शुरू हुआ 1 दिसंबर 2022 से। 1 दिसंबर 2022 से इसका जो अध्यक्षीय वर्ष शुरू हुआ G20 के लिए, और 30 नवंबर 2023, यानी अभी अब सितंबर है और 30 नवंबर तक ये रहेगा, 2 महीने। अगली जो अध्यक्षीय है वो ब्राज़ील करेगा। तो इसमें ये एक तो ये बात है। दूसरा, हम आपको बता रहे हैं कि जिन देशों ने भाग लिया है उनमें से आपको बता दें कि जो देश हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मन, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली और जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ये 19 और 1 प्लस जो है यूरोपीय यूनियन, इन्होंने हिस्सा लिया है। और अब हमने 2 चीज़ें बताई, इसका इतिहास बताया, और जिन देशों ने भाग लिया उनके नाम लिए हमने आपके सामने, और उद्देश्य हम आपको बताने जा रहे हैं
कि जो एक विश्व की शक्तिशाली जो अर्थव्यवस्थाओं में से जो शिखर सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया, उनके बारे में हमने आपको थोड़ा सा वो दिया, बात बताई है कि किस तरह से ये है। ये देश जो है देशों के नाम लिए। जिन 19 देशों में इस शिखर सम्मेलन ने भाग लिया उनके नाम हमने आपके सामने रखे। और इसके साथ आपको बता दें कि 85% विश्व की जो जीडीपी है वो ये जो है जीडीपी और प्लस 75% जो ट्रेड है वो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा फोरम कहें, घर कहें, जगह कहें, ये है उन समस्याओं से जुड़ी और इनके बारे में चर्चा करने के लिए जो G20 है ये एक ऐसा फोरम है। विश्व की 85% और 2/3 पॉपुलेशन है विश्व की जो कवर करते हैं ये सब, ये जितने देश हैं 19-20, 2/3। अब सवाल ये है कि मुख्य उद्देश्यों की जब बात करते हैं तो इसमें जो है समन्वय नीति है, सब आपसी जो समन्वय नीति ये बहुत ज़रूरी है। विश्व अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना और एक टिकाऊ एक जो है उसको वृद्धि और विकास देने की बात है। जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, इनको किस तरह से हम एक समाप्त करें, कम करें और कम से कम ये समस्याएं आएँ और इसमें जो हम इसका जो आर्थिक समस्या है इनसे कैसे इन्हें सुलझाना है और कैसे इसको मतलब सॉल्व करना है, ये सारी चर्चाएं इन G20 में हुई हैं। और इसका जो जैसे हमने इतिहास और उद्देश्य की बात करी वो भी हमने स्पष्ट किया है। अब एक सवाल इसमें और भी है, When and why did the annual leaders summit of G20 begins? ये इतिहास के बारे में जो मैंने आपको बताया वो 99 में, बिटवीन 99 एंड 2008 ये वो साल थे जब ये शुरुआत हुई। द G20 ऑपरेटेड मोस्टली आउटसाइड द पब्लिक आई। ये शुरुआती जो दौर था उसमें वो इनकी कोशिश रही थी वो कि जो जनता की निगाह में इतना थोड़ा सा ना आए सामने चीज़ें जो अब, लेकिन ये अब ओपन हो गया है। आउटसाइड द पब्लिक आई, उन्होंने कहा कि इनसे दूर रख के ये सब बातें शुरुआती दौर में हुई हैं। 2008 से 8 तक कह लो या थोड़ा और पीछे जब 99 से ले लेते हैं तो 6-7 साल जो वो है शुरुआती, वो थोड़े इस तरह के थे कि इतना भव्य आयोजन वगैरह ये नहीं होते थे। नंबर 1, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 वुड, ठीक है, हाउएवर कैप्चुलेट G20 इट्स प्रेजेंट स्टेटस। 2008 की जो क्राइसिस थी उसने किस तरह से जो वर्तमान स्थिति आज हम G20 की दे रहे हैं, ये शक्ल जो सूरज जिस रचना देख रहे हैं ये 2008 के बाद हुई। तो ये G20 कर रहे हैं, G20 को हमें समझना भी तो है। तो जो ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, जो नाम हमने आपको दोबारा मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मन, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन, ये लोग हैं। और जितने भी देशों के नाम लिए गए हैं आप जानते हैं कि खासे पुख्ता देश हैं। तो अब मेज़बानी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जिसके लिए तैयारियां हुई और उसके ऊपर भी हम आपको बता दें कि मिंट में एक खबर छपी है, मिंट अखबार है, उसकी पेपर हम आप देखोगे 9 तारीख का तो पता चल जाएगा। लगभग 4100 करोड़ 4100 से अधिक जो है वो खर्च हुआ है इस मेज़बानी के लिए। वो कोई बात नहीं, वो क्योंकि कोई मेज़बान जब बनता है तो उसका भरसक प्रयास यही रहता है कि कोई भी मेहमान नाराज़ ना जाए और उस पर कोई गलत किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, तो ये नज़रिया तो होता ही है। तो G20 की शुरुआत इतिहास मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य बता दिया है और इसका महत्व भी बता दिया है कि इसका महत्व ये है कि जो वित्तीय समस्याएं ऑल ऑफ सडन पैदा हो जाती हैं और भारी संकट होता ही है। कभी आप देखिए कि बहुत संकट आ जाता है, जो क्राइसिस आती हैं तो उसमें सब कुछ जो है वो जिसे कहते हैं बुझा बुझा सा नज़र आता है। बुझा बुझा सा मतलब रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, काम नहीं होता,
जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनका धंधे ठप होते हैं। तो ये वित्तीय संकट के, और एक नहीं, बहुत इसका इतिहास है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि वित्तीय संकट जब आते हैं तो देश के देश डूबने की स्थिति में भी आ जाते हैं, और हुआ है, ऐसा इतिहास है, उस पर भी हम बताएंगे। क्रैश, मेरे पास एक किताब पड़ी है, उस पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पीछे का भी बहुत पीछे जाते हैं तो 73 के आसपास का भी एक इतिहास बड़ा भयंकर है इस स्थिति में कि हुआ क्या था कि एक लॉपसाइडेड सी ग्रोथ हो जाती है और एक तरफ बहुत तबाही मचती है और एक तरफ, तो ये सारी बातें हैं, इसके हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा करनी चाहिए, समझनी चाहिए। फ़िलहाल हम G20 पर ही हैं, तो G20 की 3 मुख्य बातें हमने आपसे साझा करी हैं। इसका उद्देश्य क्या, कब शुरू हुआ और इसका महत्व क्या है, ये मुख्य 3 बिंदु हैं जिन पर आज हमने आपसे चर्चा की है। क्योंकि ये पूरा जो छपा है ये सारे का सारा सवालों के साथ है, और एक एक सवाल को हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें, आज हमने 3 सवाल मुख्यतः लिए थे, एक पे कंबाइन कर लो आप इसको चाहे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि एक ही प्रोग्राम के लिए हम सारा का सारा समय दे दें। तो हम आपको बता रहे थे कि बीती 10 दिसंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान में 123 एकड़ में फैला हुआ है ये, और विश्व का सबसे बड़ा और भव्य कह सकते हो और मजबूत भी कह सकते हो ये कन्वेंशन हॉल है। यहाँ पर जो सभाएं होंगी या हुई हैं, ये पहली तो हो ही गई और भविष्य में भी होंगी, तो एक बहुत भव्य एक ये स्थान है जहाँ पर इस तरह के जो भव्य आयोजन हो सकते हैं, विश्व के नेताओं के भी, दूसरे भी। एक बात तो ये है, और दूसरा खर्च की बात हमने आपको बता दी है कि 4100 करोड़ 4100 करोड़ से अधिक मेज़बानी में खर्च हुआ है, और इसकी जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम की थी कि पूरा विश्व जो है वो एक कुटुंब है, एक परिवार है, ठीक है जी। और जिसको माना गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सब जो धरती है वो एक है, एक ही परिवार है, और इसका भविष्य भी एक होना चाहिए। अब ये तीनों बातें कितनी सही साबित हो सकती हैं या होंगी, ये एक बहुत अलग विचार है, क्योंकि जो विविधता है विचारों से ही होती है, और विविधता भी निहित है हमारी सोच में। हम बच नहीं सकते, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को हरा है, किसी को दूसरा है, किसी को तीसरा है। तो इसी छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इस विविधता के क्या मायने हैं। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक सांस्कृतिक कह लो या हमारी भारतीय फिलॉसफी कह लो, दर्शन कह लो, उसका ये आधार है। हम पूरे विश्व को, सभी के लिए हम शुभकामना भी मांगते हैं, जैसे एक इसका भी श्लोक है, आप सर्वे भवन्तु सुखिना। तो ये हमारी जो भारतीय फिलॉसफी है वो इसी है, क्योंकि इसमें जो आध्यात्मिकता है वो आधार है। यही कारण रहा कि यहाँ पर आक्रमण तो हुए, भारत ने आक्रमण किसी पर किया नहीं। ये फिलॉसफी है, ये भारत का दर्शन है, और इसके ऊपर डॉक्टर राधाकृष्णन ने वॉल्यूम्स लिखे हैं, कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा। खैर, G20 की बात कर रहे हैं, तो भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान स्थित है, 123 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत भव्य है, और उसमें समापन हुआ है। मैंने आपको G20 की शुरुआत, इसका इतिहास और इसका उद्देश्य और महत्व, ये 3 बातें मुख्यतः आज के इस कार्यक्रम में बताई हैं। तो बाकी कोई जो इसकी जानकारी आगे है वो हम अगली कड़ी में साझा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से सवाल इससे जुड़े हुए हैं, हमें भी समझने हैं। मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर बात समझता है, ये बहुत महीन और बहुत बारीक और बहुत पैनी निगाह रखने वाली चीज़ें हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो कुछ हम समझते हैं वो आपसे भी साझा करें, और जो कुछ आपको भी आता है हम कोशिश करेंगे आपके बीच पहुंचकर हम उसे भी जानने समझने की चेष्टा करेंगे। फ़िलहाल